इमेजिन कीजिए, आपके सामने पाकिस्तान का मैप है और सडनली उस मैप का सबसे बड़ा प्रोविंस कह रहा है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब इमेजिन कीजिए, इसी टेरिटरी में चाइना का ग्वादर पोर्ट है, सीपेक का क्रिटिकल रूट है, चाइनीज माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, गोल्ड और कॉपर जैसे स्ट्रैटेजिक मिनरल्स हैं और अरेबियन सी तक का डायरेक्ट एक्सेस है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, 11 अगस्त 2026 को बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करने का कॉल दिया। इसी वक्त बलूचिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज को भी सिक्योरिटी कंसर्न्स के बीच रेस्ट्रिक्ट किया गया और बलोच लीडर्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की डिमांड को और एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। लेकिन क्या बलूचिस्तान सच में इंडिपेंडेंट हो गया? जवाब है नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां सोशल मीडिया की हेडलाइंस और ग्राउंड रियलिटी अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह एस्केलेट होता रहा तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा, सवाल ये है कि चाइना के 65 बिलियन डॉलर के अराउंड सीपेक प्रोजेक्ट कितना सेफ रहेगा, ग्वादर का फ्यूचर क्या होगा, इंडिया को इस सिचुएशन से स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा या रीजनल इंस्टेबिलिटी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए वही टर्निंग पॉइंट बन सकता है जो ईस्ट पाकिस्तान 1971 में बना था? आज धन मंडी में बलूचिस्तान की पूरी कहानी को हिस्ट्री से लेकर 2026 के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स तक डिकोड करेंगे। सबसे पहले मैप समझते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के एरिया का हिसाब से सबसे बड़ा प्रोविंस है। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में लोकेटेड बलूचिस्तान वेस्ट में ईरान से बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ में अफगानिस्तान से और साउथ में अरेबियन सी से कनेक्टेड है। यानी लोकेशन देखिए, ईरान प्लस अफगानिस्तान प्लस अरेबियन सी प्लस पाकिस्तान। और इसी प्रोविंस में पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, जैसे नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, कोल एंड मल्टीपल मिनरल डिपॉजिट्स। लेकिन बलूचिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ उनके मिनरल्स नहीं है, उसकी ज्योग्राफी है। अगर आप अरेबियन सी का मैप देखें तो बलूचिस्तान का कोस्ट लाइन आपको डायरेक्टली इंडियन ओशियन ट्रेड रूट्स के पास ले जाता है और इसी कोस्ट लाइन पर है ग्वादर। चाइना के लिए ग्वादर सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का स्ट्रैटेजिक कंपोनेंट है। चाइना और पाकिस्तान ने मई 2026 में सीपेक को रिवाइव और एक्सपैंड करने और ग्वादर के डेवलपमेंट को पुश करने पर फिर से एग्रीमेंट किया। तो अब बलूचिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। अब बेसिक सवाल, बलोच सेपरेटिज्म आया कहां से? इसकी रूट्स पाकिस्तान के क्रिएशन के टाइम तक जाती है। 1947 के पार्टीशन के टाइम फॉर्मर खनाते ऑफ कलत का स्टेटस एक मेजर पॉलिटिकल इशू था। बलोच नेशनलिस्ट नैरेटिव के अकॉर्डिंग कलत की ऑटोनॉमी और पाकिस्तान के साथ एक्सेशन को लेकर सीरियस डिस्प्यूट था। पाकिस्तान का नैरेटिव कंप्लीटली डिफरेंट है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग एक्सेशन लीगल प्रोसेस के थ्रू हुआ और बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है। यानी हिस्ट्री के सेम चैप्टर की दो कंप्लीटली डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। और उसके बाद डिकेड्स में मल्टीपल इंसर्जेंसीज हुई। बलोच नेशनलिस्ट ने रिपीटेडली एलिगेशंस लगाए कि इस्लामाबाद उनके पॉलिटिकल राइट्स और नेचुरल रिसोर्सेज पर सफिशिएंट कंट्रोल नहीं देता। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और बलोच एक्टिविस्ट ने भी एलिज्ड एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और सिक्योरिटी अब्यूसेस को रिपीटेडली रेज किया है। रीसेंट रिपोर्ट्स में अगस्त 2026 के जस्ट पहले माइनर्स के एलिज्ड डिसअपीयरेंस के केसेस भी रिपोर्ट हुए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, बलूच पॉपुलेशन को बीएलए के साथ इक्वेट नहीं करना चाहिए। बलूच सोसाइटी में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स कैंपेन्स हैं और आर्म्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी हैं। ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर पर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए। बीएलए एक आर्म्ड
सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए आर्म्ड स्ट्रगल करती है। पाकिस्तान इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बीएलए को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया है और 2026 में बीएलए और अदर बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स की कैपेबिलिटी ने पाकिस्तान के लिए सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट किया। जनवरी के एंड में बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की एक मेजर वेव हुई। इंडियाज मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के असेसमेंट के अकॉर्डिंग 30 से 31 जनवरी 2026 को बीएलए ने 12 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कैरी आउट किए, जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, बैंक्स, प्रिजन्स और पुलिस स्टेशंस जैसे टारगेट शामिल थे। पाकिस्तान ने मैसिव काउंटर ऑपरेशन लॉन्च किया और इस वॉयलेंस को एनालिस्ट ने बलोच इंसर्जेंसी के रिसेंट ईयर्स के सबसे सीरियस एस्केलेशंस में काउंट किया। फिर मई 2026 में बलोच रीजन में ट्रेन बॉम्बिंग ने वॉयलेंस को और हाईलाइट कर दिया और जुलाई में भी अटैक्स और काउंटर ऑपरेशंस कंटिन्यू रहे। यानी 2026 में बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आइसोलेटेड ग्योरिल्ला अटैक्स का इशू नहीं रहा, it is increasingly becoming a sustained security crisis। और यहां से स्टोरी पाकिस्तान से निकलकर चाइना तक पहुंचती है। चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट को जनरली अराउंड $65 बिलियन स्केल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के साथ एसोसिएट किया जाता है और सीपेक का स्ट्रैटेजिक एंड पॉइंट है ग्वादर पोर्ट। प्रॉब्लम यह है कि ग्वादर बलूचिस्तान में है और बलूच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का एक मेजर ऑब्जेक्शन ही चाइनीज इन्वॉल्वमेंट को लेकर है। उनका आर्गुमेंट है कि चाइना बलूचिस्तान के रिसोर्सेस और स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी का बेनिफिट ले रहा है, जबकि लोकल पॉपुलेशन को सफिशिएंट बेनिफिट नहीं मिल रहा। इसी वजह से चाइनीज वर्कर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीपेक लिंक्ड प्रोजेक्ट्स अटैक्स के टारगेट्स रहे हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स ने ग्वादर पोर्ट को भी टारगेट किया है और जुलाई 2026 में एक और मेजर वार्निंग साइन सामने आया। पाकिस्तान ने चाइनीज रन कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग ऑपरेशन के अराउंड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने की बात कही आफ्टर इंसर्जेंट वायलेंस डिसरप्टेड सप्लाई रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्यों? बिकॉज अब बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सिक्योरिटी वर्सेस सेपरेटिस्ट नहीं रहा, इट इज बिकमिंग सिक्योरिटी प्लस मिनरल्स प्लस चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्लस सप्लाई चेन। एक सेकंड के लिए अब एक इन्वेस्टर की तरह सोचिए आप लोग। आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं, रोड्स बनाते हैं, पावर प्लांट्स बनाते हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं, पोर्ट डेवलप करते हैं और फिर जिस रीजन में ये एसेट्स हैं वहां सिक्योरिटी सिचुएशन डिटोरिएट होने लगती है, तो इन्वेस्टर के लिए 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पहला, सिक्योरिटी कॉस्ट, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, ऑपरेशनल रिस्क, रोड्स और सप्लाई रूट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट रिस्क, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी क्या वो सेफली ऑपरेट करेगा। इसीलिए बलूचिस्तान चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप का हिडन प्रेशर पॉइंट बन गया है। आरएफई या आरएल ने जुलाई 2026 में रिपोर्ट किया कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीजिंगली अटैक्स के रिस्क में आ रहे हैं और ग्वादर की सिक्योरिटी सिचुएशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो चुकी है और ये चाइना के लिए एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन क्रिएट करता है कि क्या पाकिस्तान सीपेक को सिक्योर कर सकता है। अब आते हैं करंट स्टोरी के सबसे वायरल डेवलपमेंट पर। जुलाई 2026 में बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच से एसोसिएटेड एक डिक्लेरेशन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस डिक्लेरेशन में पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस अनाउंस करने का क्लेम किया गया और प्रपोज स्टेट के लिए फ्लैग, एंथम, करेंसी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स जैसे एलिमेंट्स की बात की गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड करने लगा, लेकिन धन मंडी पर हम हेडलाइन और रियलिटी को सेपरेट करेंगे। ये एक इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन क्लेम है,
इसका मतलब ये नहीं है कि बलूचिस्तान ऑटोमेटिकली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री बन गया। पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया और इस किसी मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी बलूचिस्तान को सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है। टेरिटोरियल कंट्रोल के कुछ क्लेम्स भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुए हैं। इसलिए अगर कोई हेडलाइन दिखे बलूचिस्तान बिकम्स अ न्यू कंट्री, तो इसको इमीडिएटली फैक्ट नहीं मान लेना चाहिए। करेक्ट फ्रेमिंग है, बलूच सेपरेटिस्ट लीडरशिप हैज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस बट द डिक्लेरेशन रिमेन्स इंटरनेशनली अनरिकॉग्नाइज्ड। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी स्टोरी का सबसे करंट एंगल 11 अगस्त, बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने इस डेट को इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करने का कैंपेन चलाया। उनका हिस्टोरिकल आर्गुमेंट कलात के 1947 स्टेटस से कनेक्टेड है, लेकिन पाकिस्तान इस इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट करता है और इस साल सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो गई। 11 अगस्त के अराउंड बलूचिस्तान के मल्टीपल एरियाज में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज रेस्ट्रिक्ट की गई। अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी कंसर्न्स को रीजन बताया कि बलोच एक्टिविस्ट और रेसिडेंट्स ने इसे पॉलिटिकल गैदरिंग्स और कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्ट करने के अटेम्प्ट के रूप में क्रिटिसाइज किया। यानी जिस दिन बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को एम्पलीफाई करना चाहता था, उसी पीरियड में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी न्यूज बन गया और ये कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकली सेंसिटिव बना रहा। अब आते हैं वो सवाल जो इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जाएगा। इंडिया का क्या रोल है? सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, इंडिया ने बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन इंडिया का बलूचिस्तान इशू को हाईलाइट करना नया नहीं है। 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बलूचिस्तान का पब्लिक रेफरेंस दिया था। ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट मैसेज था। पाकिस्तान ट्रेडिशनली कश्मीर को इंडिया के अगेंस्ट इंटरनेशनल इशू के रूप में रेस करता आ रहा है। इंडिया ने बलूचिस्तान को हाईलाइट करके पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट्स इश्यूज को काउंटर नैरेटिव रूप में ब्रिंग किया, सामने लाया। पाकिस्तान इंडिया पर बलोच सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने के एलिगेशंस लगाता रहा है। इंडिया ने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है। इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रिकॉर्ड्स में पाकिस्तान के ऐसे एलिगेशंस और इंडियाज रिस्पॉन्सेस डॉक्यूमेंटेड हैं। तो वीडियो में ये मत बोलना इंडिया बीएलए को फंड कर रहा है, जब तक इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड एविडेंस ना हो। करेक्ट लाइन होगी, पाकिस्तान इंडिया पर बलोच सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने का एलिगेशन लगाता है, जबकि इंडिया इस एलिगेशन को रिजेक्ट करता है। और बलूचिस्तान के कंटेक्स्ट में एक और नाम इंपॉर्टेंट है कुलभूषण यादव। 2026 में पाकिस्तान ने फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव को अरेस्ट किया। पाकिस्तान ने उन पर एस्पिनोज और टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज के एलिगेशंस लगाए। इंडिया ने पाकिस्तान के एलिगेशंस रिजेक्ट किए। केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया। 2019 में आईसीजे ने पाकिस्तान के कॉन्सुलर एक्सेस ऑब्लिगेशंस के वायलेशन को एड्रेस किया और इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन का रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन किया। इसलिए यादव केस इंडिया पाकिस्तान इंटेलिजेंस डिस्प्यूट का एक मेजर चैप्टर बन गया और बलूचिस्तान इस डिस्प्यूट के सेंटर में था। अब सबसे इंटरेस्टिंग हाइपोथेटिकल, सपोज करिए फ्यूचर में बलूचिस्तान जेन्युइनली इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है, तो इंडिया को क्या मिलेगा? सबसे पहले पॉसिबल एडवांटेज, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ हल्की हो जाएगी, वीकेन हो जाएगी। पाकिस्तान अपनी टेरिटरी का एक एनॉर्मस पोर्शन लूज करेगा। सेकेंड, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है। थर्ड, ग्वादर, ग्वादर का स्ट्रैटेजिक स्टेटस कंप्लीटली रीडिफाइन हो सकता है। एंड फोर्थ,
अरेबियन सी। इंडिया के वेस्टर्न मैरिटाइम कैलकुलेशंस में एक न्यू जियोपॉलिटिकल एक्टर इमर्ज हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए ऑटोमेटिकली जैकपॉट नहीं होगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का मतलब ऑटोमेटिकली पीसफुल बलूचिस्तान नहीं है। न्यू स्टेट को फेस करना पड़ेगा पाकिस्तान का रिएक्शन, ईरान का रिएक्शन, चाइना का रिएक्शन, बॉर्डर सिक्योरिटी, मिलिटेंट फैक्शंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और इंडिया के लिए ईरान पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। इंडिया का छाबर कनेक्शन ईरान के साथ स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो न्यू दिल्ली को एक एक्सट्रीमली डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप मुझसे पूछें कि बलूचिस्तान क्राइसिस का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट कहां पड़ेगा, तो मेरा आंसर होगा पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी पर। लेकिन सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट चाइना पर हो सकता है, बिकॉज सीपेक और ग्वादर की सिक्योरिटी डायरेक्टली बलूचिस्तान की स्टेबिलिटी से कनेक्टेड है। और इंडिया इंडिया के लिए बलूचिस्तान एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है और स्ट्रैटेजिक रिस्क भी। अपॉर्चुनिटी बिकॉज पाकिस्तान से स्ट्रैटेजिक प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। रिस्क क्या है? बिकॉज इंस्टेबिलिटी इंडिया के नेबरहुड में भी बढ़ सकती है। और चाइना चाइना के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिल सकती है या नहीं। तो बलूचिस्तान की पूरी स्टोरी को अगर एक सेंटेंस में समझें, तो बलूचिस्तान इज नॉट जस्ट अ सेपरेटिस्ट प्रॉब्लम, ये है पाकिस्तान की टेरिटोरियल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, चाइना का सीपेक का क्वेश्चन, बॉर्डर पोर्ट का क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स का क्वेश्चन, इंडिया पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक राइवलरी का क्वेश्चन, और अल्टीमेटली अरेबियन सी की जियोपॉलिटिक्स का क्वेश्चन। 11 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे कैंपेन खत्म हो सकता है, इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस हट सकती हैं, हेडलाइंस चेंज हो सकती हैं, लेकिन अंडरलाइंग प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को पॉलिटिकली स्टेबलाइज कर पाएगा, या बलोच इंसर्जेंसी पाकिस्तान के लिए एक और मेजर स्ट्रैटेजिक क्राइसिस बनने वाली है। और अगर फ्यूचर में बलूचिस्तान की पॉलिटिकल स्टेटस जेन्युइनली चेंज होती है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान के मैप पर नहीं पड़ेगा, चाइना के सीपेक पर पड़ेगा, ग्वादर पर पड़ेगा, इंडिया की वेस्टर्न स्ट्रैटेजी पर पड़ेगा, और पूरे साउथ एशिया के बैलेंस ऑफ पावर पर पड़ेगा। अब आप बताइए कि अगर बलूचिस्तान फ्यूचर में इंडिपेंडेंट होने की सिचुएशन में आता है, तो क्या इंडिया को उससे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, या इंडिया को ऑफिशियली डिस्टेंस मेंटेन करना, सिर्फ सिचुएशन को क्लोजली वॉच करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और आप देख रहे हैं धन मंडी, जहां हम सिर्फ न्यूज नहीं देखते, न्यूज के पीछे छुपा पैसा, पावर और जियोपॉलिटिक्स समझते हैं। और अगर आपको इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जियोपॉलिटिक्स, मनी और ग्लोबल पावर के ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है, तो धन मंडी को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।